हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि जेई में प्रीवियसली पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट है ये, इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे ही आगे कुछ पार्ट्स में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स गाइस क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के 1-2 साल के कर लोगे तो उससे फायदा हो जाएगा। तो लास्ट के एटलीस्ट 20-30 ईयर्स के आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, सो इसमें स्टार्ट करते हैं। एन LPG cylinder weighs 14.8 kg. Okay, when full it weighs 29 kg and shows a pressure of 3.47 atm. अब देखिए इसमें कहा क्या गया है कि लेट जस्ट सपोज कि एक ये सिलेंडर है। ओके, जो आपके घरों में सिलेंडर होता है एलपीजी का। अब वो कह रहा है कि जो एलपीजी सिलेंडर है, ओके, एम्प्टी खाली, जो उसमें जो ये लोहा होता है उसका वेट है 14.8 kg। ओके, और जब फुल है तो फुल मतलब विद गैस जो उसका टोटल वेट है तो क्या हो गया 29.0 kg। ओके, तो ये याद रख। और इसमें जो प्रेशर है इज 3.47 atm जब आपके जो सिलेंडर है पूरा भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे मास ऑफ गैस जो इनिशियल जो कंडीशंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल जो गैस प्लस सिलेंडर का वेट है, राइट, माइनस जितना सिर्फ और सिर्फ लोहा सिलेंडर का वेट है हो गया 14.8। ठीक है, तो जो इनिशियल मास ऑफ गैस है आपका वो निकाल लेते हैं, उससे क्या होगा, ये आपका 14.2 kg। ठीक है, तो मास ऑफ गैस इनिशियली जो था वो हो गया। In the course of use at ambient temperature, the mass of cylinder is reduced to 23 kg. अब देखिए, अब जैसे जैसे आपने सिलेंडर यूज किया थोड़े थोड़े दिनों में, तो अब क्या हो गया जो टोटल, अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मास ऑफ सिलेंडर इज रिड्यूस टू 23 kg। ऑब्वियसली जो लोहा है इसका वेट वो तो सेम ही रहेगा, है ना, गैस रिड्यूस ही होगी। सो मास ऑफ गैस यूज्ड अगर आप निकालना है कि कितना जो गैस है आपने यूज कर लिया, वो कैसे निकालोगे, मास ऑफ गैस यूज्ड, वो क्या हो जाएगा। देखिए टोटल मास जो विद गैस और विद सिलेंडर का जो वेट था 29 था, फाइनल जो रिड्यूस हो गया 23 हो गया, तो टोटल मास ऑफ जो गैस है जो यूज कर चुके हैं आप गैस, वो हो गया 6 kg। ओके, द फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज, ठीक है, अब फाइनल प्रेशर पूछा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये। अब 6 kg तो आपने गैस यूज कर ली, तो गैस कितनी बची, गैस लेफ्ट, या बोलूं तो मास ऑफ गैस फाइनल कितना हुआ, इसको और इसको माइनस कर लो। ठीक है, 14.2 जितनी टोटल इनिशियल गैस थी कितनी यूज हो गई वो निकाल लिया, 8.2 kg। ठीक है, तो 8.2 kg आपका जो है गैस लेफ्ट होगी, बची। तो अब इसमें PI/VI इक्वल्स टू NI/RT, ये होगी आपकी इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियली आपको क्या दिया हुआ है, P कितना हो गया 3.47। ओके, तो 3.47 ATM। ठीक है, तो वी इनिशियल तो आपका क्या है, गैस का सिलेंडर का कांस्टेंट है, तो इसमें लेट जैसे वो आप वी ही लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि वी वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल, एन आई क्या हो गया, मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो डब्ल्यू इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल जो वेट था आपका गैस का 14.2, तो हो गया 14.2 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ गैस। अब जो गैस है मोलिकुलर मास इसमें क्या दी हुई है आपकी, जो नॉर्मली इसमें मिथेन होती है वो फिक्स है, तो आप उसको एम ही यूज कर ले, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आर सेम है और एम्बियंट टेम्परेचर भी सेम है। ठीक है, अब जो ये होगी फर्स्ट। सेकंड, आप फाइनल कंडीशन PF VF NF RT ऐसे कुछ लिख लीजिए। अगेन जो P फाइनल है आपका जो प्रेशर वो आपको निकालना है। VF अगेन V कांस्टेंट है, जो नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कितने होगी, अगेन W एफ अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है इनटू R/T इक्वल्स टू क्या हो गया, फाइनल गैस आपका कितना था जो बचा हुआ था 8.2, राइट। सो 8.2 डिवाइड बाई जो भी गैस है आपकी उसका मोलिकुलर मास सेम है, अगेन R कांस्टेंट, एंड जो इधर T है वो भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें इससे। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो V से V डिवाइड, RT से RT कैंसिल, M से M कैंसिल, सो 3.47 डिवाइड बाई PF इक्वल्स टू 14.2 अपॉन 8.2। सो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं,
पी एफ इक्वल्स टू 3.47 इंटू 8.2 डिवाइडेड बाई 14.2, और जब इसको कैलकुलेट करोगे आपका फाइनल लगभग 2.003 एटीएम हो जाएगा। और इसमें आपको पूछा है नियरेस्ट इंटीजर यानी 2। सो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इज 2। ओके, आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं, राइट। सो बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the correct PV versus P plot at constant temperature for an ideal gas? P and V stand for pressure and volume of the gas respectively. Again guys, easy question था जो आपके मेंस में पूछा गया था। So अब देखिए, for an ideal gas we know कि PV is equals to N R and T. Okay, अब देखिए R तो आपका गैस कांस्टेंट होता ही है, so this is constant। अब इन्होंने कहा कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ये टी भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, जो पीवी है इज इक्वल्स टू एन। अब देखिए गाइज, इसको आपको समझने की जरूरत है। एन क्या होता है, देखिए यहां से तो आप वैसे समझ ही गए होंगे डायरेक्टली कि पीवी जो है वो एक तरह से कांस्टेंट है, इसका किसी भी वेरिएबल से रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं पीवी को वर्सेस पी बनाऊं तब भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ओके। पीवी वर्सेस v बनाऊं तब भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। पीवी वर्सेस 1/v बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, तो जो पीवी है जो किसी के वर्सेस भी बना रहा हूं, क्योंकि इसकी मल्टीप्ली कांस्टेंट है, तो एक सेम नंबर पे आएगी। और कुछ भी आप प्रेशर बढ़ाए या घटाए तो जो एक स्ट्रेट लाइन एक नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 मोल गैस ली है, ठीक है, उसका कुछ वेट है या मोलिकुलर मास जो भी आपका डिवाइड करके आंसर आता है, 5 मोल गैस है, तो जो भी होगा तो यहाँ पे 5 मोल 5 मोल 5 मोल आएगा। आपका एन यहाँ 6 मोल है, राइट, तो यहाँ पे 6 मोल 6 मोल 6 मोल आता रहेगा। तो इस ग्राफ का मतलब ये है, समझ है। तो पीवी जो है एक स्ट्रेट लाइन होगा और इरेस्पेक्टिव की यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ द वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन पैरामीटर ए इन। अब देखिए गाइज, आप इसको किसी तरह से भी सॉल्व करके देख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको अगर आपने मैथमेटिक्स या फिजिक्स में जो जब स्टार्ट करते हो 11th में, एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि सेम जो यूनिट्स हैं वही आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। सो अगर मैं प्रेशर के साथ यहाँ पे कुछ भी जोड़ रहा हूँ एक्स, तो प्रेशर सपोज मेरा एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, किसी में भी, या पास्कल में, किसी में भी, अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स ऐड कर रहा हूं तो इसकी यूनिट भी टोटल कुल मिला के एटीएम या प्रेशर पास्कल, मतलब प्रेशर के टर्म्स में होनी चाहिए। नो मैटर व्हाट की ये y/x है, कुछ भी हो, लेकिन ओवरऑल जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ पी के साथ, उसकी यूनिट सेम टू सेम इस क्वांटिटी की जैसी होनी चाहिए, राइट। सो इसमें आपको डायरेक्टली ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, पी के साथ ये a(n²/v² ऐड हो रहा है, तो इसकी यूनिट प्रेशर की होनी चाहिए। लेट जस्ट सपोज कि मैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटीएम ले लेता हूँ, तो a(n²/ जो v² है, ठीक है, उसकी यूनिट आपकी एटीएम हो गई, ठीक है। आपको सोचना नहीं है कुछ भी, ए की आपकी वैल्यू निकालनी है। ए क्या हो गया, एटीएम तो यूनिट हो गई यहाँ पे, ठीक है, इंटू v²/n²। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो वंडरवॉल इक्वेशन में है ना, और वी गैस है, ये वी वॉल्यूम है आपका, तो इसकी जो ए की यूनिट होगी वो इससे रिलेटेड कुछ होगी, ठीक है ना। अब मैं देखिए, क्योंकि यहाँ पे एटीएम डायरेक्ट प्रेशर दिया हुआ था, तो मैं इसको देख रहा हूँ, पहले चेक कर रहा हूँ। एटीएम इंटू DM³ डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए जो V होता है, V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, जो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं 1 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे डालता हूं तो इसको क्या हो जाएगा, एटीएम इंटू DM⁶, एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोल्स, तो मोल स्क्वायर। तो क्या यूनिट आ गई आपकी, इधर सेम आ गई। तो थोड़ा सा ऐसे ही है गाइस, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं नंबर ऑफ ऑप्शंस देख के, ठीक है। एक बार दो बार प्रैक्टिस करिए और इजी हो जाएंगी चीजें। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A homeowner uses 4 into 10⁻³ meter cube of methane gas, assume CH4 is an ideal gas, in a year to heat his home, ठीक है। इतना ज्यादा जो वॉल्यूम का आपका मीथेन है वो बंदा यूज कर रहा है अपने घर में, अंडर द प्रेशर ऑफ 1 atm एंड 300 केल्विन, मास ऑफ गैस इज ये,
ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, अब देखिए ये मास ये क्या यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, कितने टाइम में यूज कर रहा है, इज सिर्फ और सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सिंपल उसने पूछा क्या है कि जो मास ऑफ गैस है यूज्ड वो क्या है, उसने कितना वॉल्यूम यूज किया वो ऑलरेडी दे चुका है, उसने प्रेशर भी दे चुका है, उसने टेम्परेचर भी दे चुका है। ओके, सो सिंपल सिंपल आपको एक्स निकालना है, मास। तो देखिए अगेन वी नो कि फॉर एन आइडियल गैस पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर मास इनटू आर एन टी पीवी। तो W निकालना है आपको, सिंपल सिंपल। तो यहां से W क्या हो जाएगा, पी वी इंटू एम अपॉन आर टी। समझ गाइस आपको? अब समझ दिख रहा है आपको कि कुछ निकलता, तो अब वैल्यूज रख लीजिए सिंपल सिंपल और कुछ नहीं। तो W इक्वल्स टू P क्या है 1 ATM। ओके, वॉल्यूम क्या है इतना 4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, एंड मास मोलिकुलर मास, मीथेन का मोलिकुलर मास क्या होता है 16। कैसे, कार्बन हो गया आपका 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का 1 यानी 16, राइट। तो 16 डिवाइडेड बाई आर दिया हुआ है 0.083 लीटर एटीएम पर केल्विन, ठीक है, एंड पर मोल। तो इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। यूनिट्स देखिए यहां रख के आपको ये फायदा हो जाता है। सिंपल सिंपल आप यूनिट से यूनिट हटाइए पहले तो। ओके, सो 1 एटीएम से एटीएम ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ देखने की जरूरत नहीं। तो 1 मीटर क्यूब और लीटर में कन्वर्ट कर लें तो वी नो कि जो 1 मीटर क्यूब है आपका होता है 10⁻³ लीटर, ठीक है। सो ये 1 मीटर क्यूब को हटा के मैं इंटू 10⁻³ लीटर कर देता हूँ, ठीक है। ये आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आ रही होगी, लीटर, ठीक है। और जो अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, जो 16 क्या आता है मौलिक मास था, मौलिक मास क्या होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिखना मिस हो गया, 300 केल्विन, ठीक है। एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया था, लीटर से अब यहाँ लीटर कैंसिल हो गया, और एम से ये एम कैंसिल हो गया, केल्विन से ये केल्विन हो गया। तो ओवरऑल क्या बचा 1 इंटू 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 16 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 0.083 इंटू 300, ये बचा। इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा इज 25.7 इंटू 10⁵ ग्राम्स, जो कि आपको फाइनल आंसर होगा। ओके, सो नियरेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 26। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, सिंपल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलपीजी सिलेंडर कंटेन्स गैस एट ए प्रेशर ऑफ 300 किलोपास्कल at 27 degrees centigrade temperature. The cylinder can withstand the pressure of 1.2 10⁻⁶ Pascal. The room in which the cylinder is kept catches fire. The minimum temperature at which the bursting of cylinder will take place is. देखा गाइस बहुत चीजें वही वाला P1/P2 इक्वल्स P1V1 इक्वल्स टू P2E2 इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, दो इक्वेशन बना के हम डिवाइड या इक्वल करते हैं, उसी पे बेस्ड सवाल है कि जिसमें इनिशियल कंडीशंस दे देते हैं कुछ, फिर दूसरी फाइनल कंडीशंस दे देते हैं कुछ। तो इनिशियली क्या है कि एक एलपीजी सिलेंडर है जो कि आपका इतने प्रेशर पे है, ठीक है, और इतने टेम्परेचर पे है। तो एक काम करते हैं P1 लिख लेते हैं इसको 300 किलो पास्कल। T1 क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप क्या लिख लोगे 300 केल्विन। अगेन अब P2 जितना, अब देखो सिलेंडर कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ इतना, कि इतना प्रेशर लग सकता है, यानी इतने प्रेशर पे जो भी आपका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, कुछ वॉल्यूम होगा, यानी ये मैक्सिमम है जो कि वो जो सिलेंडर है वो झेल सकता है, ठीक है। समझ में आया, इतना ये ज्यादा झेल सकता है मैक्सिमम। तो इस पे कुछ जो टेम्परेचर है मिनिमम टेम्परेचर एट विच द बर्स्टिंग सिलेंडर विल टेक प्लेस, तो इतने टेम्परेचर पे एक जो टेम्परेचर वो निकाल। समझ आया ना आपको क्या कह रहा हूँ गाइस। देखिए एक ये सिलेंडर है, ये जो कह रहा है इसमें सिलेंडर है कि अभी इसमें P1 प्रेशर है, लेट्स से सपोज एम्बिएंट जो टेम्परेचर है वो T1 है। अब बाहर आपके जो घर है, ठीक है, उस घर में आग लग गई, जहां पे भी ये सिलेंडर रखा है आग लग गई आसपास। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, उस एम्बिएंट टेम्परेचर के बढ़ने से
जो गैस है, गैस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब गैस का जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गैस एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो इसकी वजह से जो इसका प्रेशर है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये पूछा है कि जो मैक्सिमम प्रेशर है वो ये झेल सकता है वन इतना। इसके बाद इसके बाद क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है, इतना प्रेशर मैक्सिमम झेल सकता है। इसके बाद यानी इतने प्रेशर पे कोई टेम्परेचर होगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इतने टेम्परेचर कोई टेम्परेचर होगा, उसके बाद बस वो फट जाएगा। मिनिमम क्यों लिखा है? मिनिमम इसलिए कि मिनिमम पे कितना मिनिमम टेम्परेचर पे सिलेंडर फट जाएगा। भैया वो ज्यादा तो कितना भी करके फाड़ दो सिलेंडर। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये चीजें इन्होंने कुल मिला के कही, ठीक है। अगर अब आप देखोगे इस पूरे कंडीशंस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, भैया फटने के बाद तो फट ही गया। वो मिनिमम टेम्परेचर उस ब्रेक पॉइंट पे कि जिसमें अब सिलेंडर इंटैक्ट है, फिक्स है, वो वॉल्यूम फिक्स है आपका वी। तो वी लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, राइट, सिंपल। बस अब आपको इसमें वैल्यू रखिए, ये P की रखिए, P1 की 300 इंटू 10 पावर 3 इंटू पास्कल अपॉन T1 क्या है 300, P2 क्या है 1.2 इंटू 10 पावर 6 पास्कल। यहाँ पे T2 निकालिए, बस इस सब को सोल्व करिए और आपका जो आंसर है विल बी T2 इक्वल्स टू 1200 केल्विन, राइट। और इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है तो नियरेस्ट आपका हो जाएगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 flasks 1 and 2 shown below are connected by a valve of negligible volume. When the valve is opened, the final pressure of the system in bar is, ठीक है, x into 10 to the power -2. Okay guys, the value of x is, अब इसमें x पूछा है। देखिए गाइज आपको बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते होंगे आप। इन सभी क्वेश्चंस में आपको एक चीज देखनी है, जैसे ही ये वॉल्व एक बनती है, निकलती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, गैसेस, इसमें कुछ टेम्परेचर पे जो गैस है, इसमें कुछ मोल्स हैं गैस के N2 के, भी मिक्स होते हैं। लेकिन इसमें सब में जो पर्टिकुलर गैस के लिए जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। पहले दे लेट जस्ट सपोज इस पार्टिकुलर जो फ्लास्क में गैस थी उसका वो 1 लीटर में थी, अब वो 3 लीटर्स में हो गई। कैसे? 1 लीटर प्लस 2 लीटर एंड सेम गोज फॉर दिस गैस ऑल्सो। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक चीज और होती है कि जो टेम्परेचर है, जैसे इसमें 300 केल्विन था और इसमें 60 केल्विन था, ठीक है। अब वो किस तरह से हो जाएगा कि जो एक्स है विल बी बिटवीन 60 केल्विन और 300 केल्विन। कुछ इस तरह से जो आपका जो टेम्परेचर है, सॉरी नॉट एक्स, टी, जो फाइनल टेम्परेचर है वो कुछ इस तरह से होगा जिसमें 60 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में हो जाएगा। लगभग कुछ ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फाइनल टेम्परेचर। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो नंबर ऑफ गैस है, मोल्स है, सॉरी, जैसे पहले क्या है इसमें, लेट जस्ट सपोज कि N1 मोल्स थे और इसमें N2 है। अब अगर मैं इनिशियली देखूं तो जो N1 प्लस N2 जो है इनिशियली N1 मोल्स होंगे या N2 मोल्स होंगे, ठीक है, हमेशा मोल के ऊपर जाइए, वो इक्वल्स टू हो जाएंगे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे टोटल गैस के। समझ रहा मैं कैसे कह रहा हूं? N1 लेट जस्ट सपोज कि इतनी कंडीशंस में इनिशियल, N2 इनिशियल, अब इसमें क्या हो जाएगा, जो फाइनल हो जाएगा N1 प्लस N2, या कहूं तो N फाइनल। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने फाइनल होंगे दोनों गैस के विल बी आई मीन टोटल ऑफ दोनों गैस के। आई होप आप समझ पा रहे हो गाइज मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब ये इनिशियल और फाइनल से मेरा मतलब है एट इनिशियल कंडीशंस। भाई जो ये नंबर ऑफ मोल्स है एट 300 केल्विन टेम्परेचर, ये जो N2 मोल्स है एट 60 केल्विन टेम्परेचर 2 लीटर वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा N1 प्लस N2, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वो एट फाइनल कंडीशंस। कुछ टेम्परेचर फाइनल हो जाएगा, वॉल्यूम टोटल 3 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह कंडीशन पे जो वॉल्यूम होंगे वो इक्वल हो जाता है, राइट। सो अब इस चीज को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले इनिशियल जो कंडीशंस हैं उनको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अब तक नहीं समझ में आया है तो अभी आगे देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सो लेट जस्ट सपोज कि जो नंबर ऑफ मोल्स है आपका जो कंटेनर 1 में वो कितना हो जाएगा,
मास अपॉन मोलिकुलर मास का फॉर्मूला लगता है, तो N2 गैस है, मास दिया हुआ है यानी 2.8 डिवाइड बाई नाइट्रोजन का क्या होता है मोलिकुलर मास 14, तो इसका N2 का क्या हो जाएगा 28, तो इट विल बी 0.1 या 1/10 कुछ कैसे भी लिख लीजिए। सिमिलरली जब नंबर ऑफ मोल्स होंगे इनिशियली, ये जो सारी कंडीशंस है वो इनिशियल है, जब तक मैंने अभी तक वॉल निकाली नहीं है। सो नंबर ऑफ मोल्स इन फ्लास्क 2 विल बी क्या, अगेन मास अपॉन मोलिकुलर मास यानी 0.2 अपॉन 28, तो ये जो भी आएगा अपॉन 140, तो ये हो गए N1 प्लस N2। अब क्या होगा, जो फाइनल टेम्परेचर है कि T इस सिस्टम के, मैंने आपको क्या बताया, जो T होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 300 केल्विन के बीच में कम होगा और 60 केल्विन के बाद में बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस गैस, इस जो फ्लास्क है, ये कंटेनर है, इसने कुछ हीट लूज करी होगी और ये कुछ हीट गेन करेगा। तो यानी जो एवरेज बीच में, अब देखिए ऐसा है कि जो एवरेज हीट है बैलेंस पूरे कंटेनर का सेम होने के लिए इसने कुछ लूज करी, इसने कुछ गेन करी, यानी जो इसने लूज करी वही इसने गेन करी होगी, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हीट लॉस्ट बाय कंटेनर 1 विल बी इक्वल्स टू हीट एक्सेप्टेड बाय कंटेनर 2, ठीक है। तो अगेन क्या हो जाएगा N1 मतलब ये सब कुछ इनिशियल चल रहा है गाइस, CM, तो जो टेम्परेचर क्या होगा 300 क्या होता है T1 माइनस T2, तो यानी पहले क्या था 300 माइनस फाइनल T। सिमिलरली क्या हो जाएगा इसमें N जो सेकंड फ्लास्क है ये, वो क्या हो जाएगा CM T माइनस 60, राइट गाइज, समझ में आपको। तो इसको क्या हो जाएगा NI क्या है इसमें, ये 1/10, राइट, 300 माइनस T, अब ये CM से CM कैंसिल, तो N2 क्या होगा 1/40 इंटू T माइनस 60, समझे। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो T इज इक्वल्स टू क्या हो गया 284 केल्विन, राइट। ओके गाइस, सो टेम्परेचर आपका आ गया 284 केल्विन। नाउ ये जो सब हम कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे, आपको निकालना क्या था इसमें, वो निकालना था आपको फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, देखिए PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो लेट जस्ट वो P ये आपका फाइनल है, V फाइनल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स जो फाइनल हो गए, R और T टेम्परेचर जो कि आपका फाइनल होगा। तो जो फाइनल टेम्परेचर हुआ वो तो आपका हो गया 284 केल्विन, R तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स फाइनल जो होंगे आपके वो अगेन सेम, इनिशियल और फाइनल जो सेम होते हैं आपको बताया था, तो 1/10 अपॉन प्लस 1/40, समझ रहे हैं आप, ये R हो गया। वॉल्यूम फाइनल आपका क्या हो जाएगा 3 लीटर्स, समझ में आपको। सो या 3 लीटर्स एंड जो P फाइनल आपको निकालना है, समझ में आ गया आपको। सो सब इन सबको जब आप सोल्व करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा P विल बी इक्वल्स टू 84 इंटू 10⁻², राइट। सो 84 क्या हो जाएगा आपका X, और दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सो आगे के जो क्वेश्चन होंगे गाइज वो हम और वीडियोस में करेंगे, और चैप्टर्स के भी कर रहा हूँ मैं और लाइक करें आप, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइज, बाय।